वैसे तो बिहार राजनीति की वजह से चर्चा में रहता है, लेकिन बीते कुछ समय से इस राज्य में निवेश की भी चर्चाएं हो रही हैं। बीते साल गौतम अडानी समूह ने बिहार में निवेश का ऐलान किया तो डालमिया, हल्दीराम जैसी कंपनियां भी निवेश के लिए तैयार हैं। इस निवेश के जरिए बिहार के कई ऐसे शहर हैं जिनकी तस्वीर बदल जाएगी। ऐसा ही एक शहर सीमांचल का पूर्णिया है। बिहार का पूर्णिया शहर अब क्षेत्र में ऊंची छलांग लगा रहा है। दरअसल पूर्णिया अब इंडस्ट्री हब बनने जा रहा है। पिछले साल जहां करीब 500 करोड़ का निवेश हो चुका है, वहीं वर्ष 2025 में सीमेंट फैक्ट्री अडानी का सेलो समेत कई इंडस्ट्री लगने जा रही है। वहीं उद्योग जगत के बड़े बड़े सुरमाओं के अलावा छोटे स्टार्टअप भी पूर्णिया में खूब निवेश कर रहे हैं। जिलाधिकारी कुंदन कुमार के अनुसार सरकार नए नए स्टार्टअप को खूब मौका दे रहे हैं। ऐसे में सैकड़ों छोटे छोटे कारोबार भी किए जा रहे हैं, जिससे इस इलाके से हर साल लाखों लोगों के पलायन में कमी आएगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दरअसल एक तरफ जहां पूर्णिया से हवाई सेवा जल्द शुरू होने वाली है, इसके लिए चूनापुर हवाई अड्डा में पोर्टा केबिन बनाकर मई तक हवाई सेवा शुरू करने की कवायद शुरू कर दी गई। वहीं पूर्णिया में दूसरी तरफ 4 लेन कनेक्टिविटी रोड, शेष 15 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का काम और बाउंड्री वॉल के कमान में भी काफी तेजी आ रही है। डीएम कुंदन कुमार ने कहा कि जल्द ही यहां से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। उनकी कोशिश है कि हर तरफ से हवाई अड्डे को कनेक्टिविटी रोड मिले ताकि आवागमन में सुविधा मिल सके। हालांकि दावे से इतर पूर्णिया एयरपोर्ट पर ताजा अपडेट यह है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पूर्णिया एयरपोर्ट पर नया अंतरिम टर्मिनल भवन बनाने के लिए पुनः निविदा जारी की है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 44 करोड़ रुपए है, जिसे इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मोड में पूरा किया जाएगा। परियोजना की समय सीमा 4 महीने रखी गई है। इससे पहले जो टेंडर जारी किया गया था, उसके लिए 9 दिसंबर तक 3 कंपनियों ने आवेदन भेजा था। हालांकि इन तीनों कंपनियों के दस्तावेज मानदंडों पर खरा नहीं उतर सके, जिस कारण सभी आवेदन रद्द कर दिए गए थे। इस बीच गुड न्यूज यह भी है कि पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे का डीपीआर बन चुका है। जल्द ही इस पर भी काम शुरू होगा। इससे इस इलाके की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। इसके अलावा पूर्णिया के बनमनखी स्थित चीनी मिल तक की 118 एकड़ जमीन सरकार ने बियाडा को सौंप दी थी। अब इस जमीन पर अडानी द्वारा साइलो का निर्माण किया जा रहा है, जिससे इस इलाके में भारी पैमाने पर हो रहे मक्का उत्पादक किसानों को फायदा होगा। वहीं सीमेंट कारोबार में अडानी ग्रुप को टक्कर देने वाली कंपनी अल्ट्राटेक की ओर से भी 1200 करोड़ की लागत से सीमेंट फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव भेजा गया है। हालांकि इसमें सड़क को लेकर थोड़ी समस्या आ रही है, लेकिन जिला प्रशासन लगातार इसको लेकर प्रयास कर रही है। बता दें कि पूर्णिया में बड़े पैमाने पर छोटे बड़े उद्योगपति निवेश करने के इच्छुक हैं। साथ ही स्टार्टअप के लिए भी यहाँ प्लग एंड प्ले की व्यवस्था की गई है। वरंगा बियाडा में भी बैटरी बनाने की कंपनी समेत कई कंपनियां अपना उद्योग लगाए हुए हैं। इसके अलावा मक्का और साबूदाना से स्टार्च बनाने का उद्योग यहाँ लग रहा है। इसके अलावा पूर्णिया में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल गांव बनाया जा रहा है, जहां कई तरह के खेलों की सुविधा होगी। हॉकी के खिलाड़ियों के लिए स्टेट टर्फ मैदान, एथलेटिक्स के लिए बड़ा सिंथेटिक ट्रैक, तैराकी के लिए स्विमिंग पूल समेत कई तरह के खेलों के लिए यहाँ राजगीर के बाद बड़ा सा प्ले ग्राउंड बनेगा। सभी पंचायत में खेल क्लब बनाया गया है। साथ ही खेल के लिए भी ट्रैक बनाया जा रहा है। इससे खिलाड़ियों को काफी फायदा होगा। वहीं पूर्णिया में रोड कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है। एक तरफ जहां पॉलिटेक्निक से लाइन बाजार बाईपास बन रहा है, वहीं रिंग रोड बनाकर पूर्णिया को सुसज्जित किया जाएगा। इसके अलावा सौरा सफारी की भी एक बड़ी योजना है, जिस पर काम किया जा रहा है। काजा कोठी को दिल्ली हाट के तर्ज पर पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है। वहीं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। न्यूज 18 की खबर से पूर्णिया के डीएम ने बताया कि पटना के बाद पूर्णिया में पहला तारामंडल और साइंस पार्क बनने जा रहा है। डीएम ने कहा कि इस इलाके में मक्का और मखाना की पैदावार बड़ी तादाद में होती है। यहाँ के मखाना को वॉलमार्ट से जोड़ा गया है। इससे अब पूर्णिया का मखाना अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों तक पहुंचेगा, जिससे यहाँ के मखाना किसानों को भी काफी फायदा होगा।